असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाकर बुरे फंसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, जिसके बाद तो मानो पवन खेड़ा बब्बर शेर बन गए हो। जो पवन खेड़ा कई दिनों से नजर तक नहीं आ रहे थे। असम पुलिस और प्रशासन के एक्शन के बाद जिस पवन खेड़ा को भागने तक के लिए जमीन कम पड़ गई, वो आखिर अब जनता के सामने आ ही गई। सीएम हेमंता की पत्नी से जुड़े मानहानि और जालसाजी केस में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद पवन खेड़ा लंबे वक्त बाद मीडिया के सामने आए। इस दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि संविधान पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। दरअसल वो कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनका भव्य तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान शेर आया के नारे भी लगे। पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तब भी करता है जब कथित तौर पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के जरिए उनका उल्लंघन किया जाता है। क्या था ये पूरा मामला बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा का ये बयान सुनिए। जब भी एक नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, खास तौर पे किसी सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जब हनन किया जाता है, तब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर इतना भरोसा हर नागरिक को होना चाहिए और है कि वो उसकी रक्षा के लिए आता है। यही हुआ, हम सबके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी, तब पूरे देश का भरोसा एक बार फिर से हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर फिर से बन गया, फिर से स्थापित हुआ। बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गुवाहाटी हाई कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए थे और काफी भागदौड़ के बाद उन्हें राहत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जब भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा तो उपस्थित होना पड़ेगा। किसी भी तरह से सबूतों से कोई छेड़छाड़ या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपीलकर्ता बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। साथ ही ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो जरूरत के अनुसार अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकते हैं। कोर्ट ने यहां यह भी साफ कर दिया कि जमानत पर विचार करते समय जिन दस्तावेजों और तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उनका केस के अंतिम निर्णय से कोई संबंध नहीं है। यानी ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना कानूनन आगे की कार्रवाई कर सकता है। अब मामला समझ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर बोलना कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को इतना भारी पड़ जाएगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेमंता की पत्नी पर कई पासपोर्ट होने का गंभीर आरोप लगाने के बाद से पवन खेड़ा के पीछे पुलिस प्रशासन ऐसे पड़ा कि अब तक भागने के लिए जमीन कम पड़ रही थी। हालत ये हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत तक मिलना मुश्किल हो गया था। इस मामले में असम सरकार के एक्शन के बाद से पवन खेड़ा की जिंदगी मानो नर्क बन गई हो। वो ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो। हालांकि अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। हालांकि ये जमानत अग्रिम जमानत है, लेकिन इस बीच अब लंबे वक्त बाद पवन खेड़ा मीडिया के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो सरकार पर बरसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।